हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है एक पहाड़ी की चोटी की वक्रता त्रिज्या जो है 20 मीटर है। एक रोलर कोस्टर को इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों यह है बनाया गया है कि जब इसमें जा रहे यात्री पहाड़ी की चोटी के परिता घूमते हैं तो उन्हें भारहीनता का आभास होता है। तो पहाड़ी की चोटी पर कार की चाल कितनी होगी बच्चों, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से गति कर रही होती है, तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए वस्तु को जो है अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है बच्चों। और यह आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है अगर इसे प्राप्त होगा तभी जो है ये वृत्तीय पथ पर गति करेगा। और इस अभिकेंद्र बल की दिशा जो होती है वो केंद्र की ओर होती है। और बच्चों इसका जो चाल है इस प्रकार से v मान लेते हैं, यानी वेग का परिमाण v इस प्रकार से। तो ये वेग की दिशा के लंबवत होता है बच्चों। तो ये वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान होता है mv का वर्ग भागे बच्चों r, जहां पर r क्या है इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, m क्या है इसका द्रव्यमान है, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें भार का अनुभव कब होता है बच्चों, या फिर भार की अनुभूति जो है हमें अपने भार की अनुभूति किस प्रकार से होती है। तो बच्चों जैसे कि हम जमीन पर खड़े होते हैं बच्चों इस प्रकार से, तो जमीन के द्वारा जो हम पर अभिलंब बल लगाया जाता है बच्चों, उस वजह से हमें भार की अनुभूति होती है बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इस प्रकार से कि एक पहाड़ी की चोटी की वक्रता त्रिज्या 20 मीटर है बच्चों। वक्रता त्रिज्या 20 मीटर का तात्पर्य ये हुआ कि ये चोटी जो है पहाड़ी की चोटी, ये जिस यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि ये हम पहाड़ी बना लेते हैं बच्चों। तो मान लीजिए ये इस प्रकार से पहाड़ी है हमारी, तो इसकी चोटी की वक्रता त्रिज्या, इसका तात्पर्य है कि ये जो हमारी चोटी है, ये जिस जिस वृत्त का भाग है बच्चों, ये हमारी चोटी, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चों, उस वृत्त की त्रिज्या 20 मीटर है इस प्रकार से। तो इसको हम यहाँ पर r मान लेते हैं इस प्रकार से। तो r का मान 20 मीटर है इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक रोलर कोस्टर को इस तरह बनाया गया है, इस तरह बनाया गया है कि जब इसमें जा रहे यात्री पहाड़ी की चोटी के परिता घूमते हैं तो उन्हें भारहीनता का आभास होता है। तो पहाड़ी की चोटी पर इसकी चाल कितनी होगी बच्चों, कार की चाल कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो जब इसकी चोटी के परिता मान लीजिए यहाँ पर हमारा इस प्रकार से कोई व्यक्ति होगा बच्चों, जो जो उसमें बैठा होगा बच्चों यात्री, तो यहाँ पर इस समय जो है इसका जो है चाल जो होगा उस कार के चाल के बराबर होगा बच्चों, v मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है जब होगा वो, तो इस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं ये हम देख लेते हैं बच्चों। तो इस पर एक तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा होगा बच्चों इस प्रकार से mg, अगर उसका द्रव्यमान m है तो। और एक इस चोटी के द्वारा, उस चोटी की सतह के द्वारा ऊपर की ओर अभिलंब बल लग रहा होगा। अब बच्चों ये जिस वृत्तीय पथ के चारों ओर घूम रहा है बच्चों, जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है बच्चों, तो ये पूरे वृत्तीय पथ पर नहीं, जिस वृत्तीय पथ के भाग पर चक्कर लगा रहा है तो उसका केंद्र नीचे की ओर है बच्चों। तो इससे इस पर घूमने के लिए, इसके परिता जो है चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है नीचे की ओर लगने वाले बल से प्राप्त होगा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि आवश्यक अभिकेंद्र बल हमें कहाँ से प्राप्त होगा। आवश्यक अभिकेंद्र बल इस व्यक्ति पर लगने वाला नीचे की ओर यानी केंद्र की ओर लगने वाले परिणामी बल के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों नीचे की ओर लग रहा है mg, और ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा है बच्चों, ऊपर की ओर लग रहा है अभिलंब बल। तो इसको हम घटा देंगे mg माइनस n। तो नीचे की ओर जो परिणामी बल होगा बच्चों, वही हमारा आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से बच्चों देखें तो ये चोटी के द्वारा लगाया गया अभिलंब बल n बराबर हो जाएगा mg माइनस इस प्रकार से fc इस प्रकार से, या फिर अभिकेंद्र बल। तो यहां से कहा जा रहा है कि जब ये यात्री इसके परिता घूमता है तो उसे भारहीनता का आभास होता है बच्चों। भारहीनता का तात्पर्य ये हुआ कि भारहीनता का आभास कब होगा बच्चों, तो जैसा हमने मूल अवधारणा में भी देखा था कि किसी वस्तु का जो है जैसे हमारा भार कब महसूस होता है, जब हम जिस सतह पर खड़े हैं तो उसके द्वारा लगाए गए अभिलंब बल के कारण भार की अनुभूति होती है। तो भारहीनता का एहसास होता है, इसका अर्थ ये है कि पहाड़ी द्वारा उस व्यक्ति पर लगाया गया
जो अभिलंब बल है उसका मान शून्य है, यानी हम कह सकते हैं कि mg माइनस एफ का मान शून्य है, यानी ये mg का मान कितना है बच्चों, ये एफ के बराबर है। अब ये एफ जो अभिकेंद्र बल है इसको हम कह सकते हैं mv का वर्ग भागे बच्चों वृत्तीय पथ की त्रिज्या r, इस प्रकार से वक्रता त्रिज्या ये कह लें, चाहे चोटी की वक्रता त्रिज्या। तो v क्या है बच्चों, इसकी चाल होगी व्यक्ति की, यानी इसकी कार की चाल होगी बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये m से m कट जाएगा बच्चों, और v का मान आ जाएगा वर्गमूल rg, इस प्रकार से। तो वर्गमूल r का मान बच्चों 20 मीटर है, और g गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान 10 रख लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग, तो ये हो जाएगा वर्गमूल बच्चों 200, इस प्रकार से। तो वर्गमूल 200 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणे 10, इस प्रकार से। तो वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414 गुणे 10। तो ये बच्चों इसकी चाल जो है, कार की चाल v बराबर में प्राप्त हो जाएगी 14.14 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला कहा जा रहा है कि 14 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड के बीच में है, तो ये बच्चों हमारी सही है विकल्प। फिर बी विकल्प है कि 15 मीटर पर सेकंड से और 16 मीटर सेकंड के बीच में है, तो ये बच्चों हमारा गलत है। 16 से 17 के बीच में ये भी गलत है, 13 से 14 के बीच में ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि 14 से ज्यादा है और 15 से कम है। तो इस प्रकार से ए विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।